नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज है मंडे का दिन और आपके कमेंट्स की है टर्न, यानी कि बारी। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आप लोग करते हो। और संडे के बाद फिर से मंडे की होती है बारी और आपके कमेंट्स आते हैं और मैं उनको पढ़ के उस पर अपनी थोड़ी सी टिप्पणी करती हूँ और मजा आता है करके और पढ़ के भी। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं शशि जी के कमेंट से। शशि जी ने लिखा है, आपका वीडियो बहुत सही अंदाज में और बढ़िया बनता है। मैं आपके हर एक एपिसोड का वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये मैंने शुरू किया है अपनी ही तारीफ से। कभी कभी बनता है थोड़ा सा तो अपनी तारीफ सुनना बनता है, एप्रिसिएशन लेना बनता है, क्योंकि इतने प्यार से जब आप लोग एप्रिशिएट करते हैं तो थैंक यू शशि जी सो मच आपका, क्योंकि आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में मुझे कहा है कि मैं सही अंदाज में वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है कविता जी का। ये लिखती हैं, yes, Gautama is queen of state and has full right to show the path to king if he is confused. She tried to talk about conspirators earlier also, but king did not take seriously. Being visionary leader, why Malhar Rao seems unable to recognize wrong people around him. तो कविता जी आपकी बात बिल्कुल सही है और रानी गौतमा जो है उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि वो भी पटरानी है, प्रजा के बारे में सोचने का, प्रजा के हित में बात करने का और दुश्मनों को पहचानने का। और एक इंस्टिंक्ट होता है खास करके, क्योंकि जो घर के अंदर है वो द्वारिका बार बार उनको जैसे एनकाउंटर करती है, बार बार उनको बातें सुनाती है, उससे काफी चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। जबकि मल्हार सरकार के साथ द्वारिका की ऐसी डायरेक्ट बातें नहीं हुई हैं, वो एक हस्बैंड वाइफ की बात हुई है और ये बात हुई है कि मेरे जो बेटी है उसको क्यों नहीं ये अधिकार मिल रहा। तो ये बातों से मल्हार सरकार का द्वारिका को ये सोचना कि वो कल्प्रिट हो सकती है थोड़ा मुश्किल है, मगर गौतमा के लिए बहुत क्लियर इक्वेशन है, क्योंकि उनकी बातचीत ज्यादा होती है, जो मैं समझ सकती हूँ। बाकी आपके कमेंट में काफी अच्छे से आपने विस्तार से लिखा है और डेफिनेटली अब सीरियसली लेंगे किंग भी और क्वीन भी। और अब जो सबूतों की और ये सब बातें हो रही हैं, लोग भी पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले लोग भी पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये राज जो है फाश होने वाला है, मगर कौन होगा कटघरे में खड़ा, ये थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि हैं तो बहुत सारे कल्प्रिट्स, तो उनमें से किसके ऊपर सारे इल्जाम जाएंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कृष्णा शर्मा जी का। ये लिखती हैं, नमस्ते अंजू जी। अंजू जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि अगर द्वारका बाई पकड़ी भी जाती है तो उन्हें क्या सजा मिल सकती है। क्या मल्हार सरकार उनका त्याग कर देंगे या कुछ और सजा, आपको क्या लगता है। थैंक्स। तो कृष्णा जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अभी मैंने ऊपर भी इसी कमेंट को ऐसे ही कमेंट के लेके बात की है। तो मैं ये समझती हूं, मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि अगर एक्सपोज हो जाते हैं ये सारे के सारे लोग, जैसे कि हमने देखा है कि धना जी का वो खंजर जो है मल्हार सरकार के पास पहुंचेगा, अगर वो बंदा जो है उनके खिलाफ पूरी तरह से हो गया जिसके पास वो खंजर है, अगर वहां पहुंच जाता है, तो ये जो तिकड़ी है ना, जो जितने भी लोग हैं इसमें शामिल, जो पार्टी है दुश्मन पार्टी, ये इतनी ज्यादा तेज है कि ये सारे इल्जाम किसी एक पे डाल सकते हैं। जैसे द्वारिका है, अगर द्वारिका पकड़ी भी जाती है, मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना आइडिया है, गलत भी हो सकता है, कि वो सारे इल्जाम धना जी पे डाल सकती है, अपने मजबूरी दिखा के, बेटी का हवाला दिखा के, कुछ भी करके वो कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली धना जी सरदार वो पकड़े जा सकते हैं, ये मुझे लगता है। बाकी गुनु जी भी बच जाएंगे और द्वारका भी बच जाएगी, ये मेरा आइडिया है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली डाल देंगे धना जी सरदार के ऊपर कि ये सब किया कराया इन्हीं का है, इन्हीं को सजा मिलनी चाहिए। फिर आगे जो मल्हार सरकार सोचेंगे वो। तो ये है दोस्तों, ये है कृष्णा जी मुझे कहना, क्योंकि अब अगर अगर वो पकड़ी जाती है द्वारिका, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि उनका त्याग हो या ऐसा कुछ हो, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतनी जल्दी वो पकड़ी नहीं जाएगी, पहले पकड़े जाएंगे धना जी सरदार। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है लिलियन एक्जीवर का। ये लिखते हैं, आई लाइक अहिल्या बाई सीरियल वेरी मच सिंस इट हिस्टोरिकल एंड इट शोज हाउ वुमेन वर tortured in those times. Ahilya Bai was a great and daring woman
a reformer equal to man, but some things are shown in negative manner which I don't appreciate. Please follow positive historical event and keep background little low so we can properly hear the dialogue. Thank you, लिलियान एक्सवीर बेंगलोर। तो थैंक यू सो मच लिलियन, आपका, आपने पहले भी अपना कमेंट दिया था बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके, हमने अपने वीडियो में शामिल किया। होपफुली आपकी बात उन तक पहुंचेगी। मगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं देखती हूं, मे भी कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो मुझे डायलॉग क्लियर सुनाई देते हैं, मुझे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक हावी नहीं दिखाई देता है, सुनाई देता है। क्योंकि आपके कमेंट के बाद मैंने ये बकायदा नोटिस करना शुरू किया कि क्या वाकई में ये प्रॉब्लम है। तो मेरे टीवी में ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, बाकी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आप अपना भी इंस्ट्रूमेंट टीवी जो है उसको चेक करके देखिएगा, कहीं उसमें तो नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा। खैर ये तो उन तक मैसेज पहुंच जाएगा जैसे हमने अपने वीडियो में शामिल किया है। बाकी जो आपने कहा है कि हिस्ट्री को लेके जो आपने अहिल्याबाई की तारीफ की है वो बहुत ही बढ़िया है, काबिले तारीफ है। सच कहा है आपने कि वो बहुत ही डेयरिंग वुमेन थी, और उस समय ये डेयरिंग होना एक वुमेन में वाकई में बड़ी बात थी। बाकी हिस्ट्री में जो है वो है, जो सीरियल बनते हैं हिस्ट्री पे, ये सिर्फ अहिल्याबाई होलकर ही नहीं है, इस सीरियल की बात नहीं है, बाकी भी जितने भी हिस्ट्री पे सीरियल्स बने हैं, अगर उसमें ड्रामा जो है ना क्रिएट किया जाए, जैसे कि मैंने पहले कई बार ये शेयर किया है आप सबके साथ कि हिस्ट्री पे जब सीरियल्स बनते हैं, जब माइथोलॉजी पे बनते हैं, तो इनमें कुछ कुछ वन लाइनर्स को लेके बड़े बड़े सीन्स भी क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है, लोग जुड़ते हैं सीरियल से। अगर हिस्ट्री को एज इट इज हम बोलना शुरू कर दे जैसा लिखा हुआ है, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, ड्रामा नहीं बनेगा। तो फिक्शन में लाने के लिए मेकर्स को भी ये सब चीजों का जो है यूज करना पड़ता है, इसीलिए लोग देखते हैं। मैं तो इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर वो इस तरह से हिस्ट्री को दिखाते हैं कि हिस्ट्री में लोगों का रुझान बढ़ता है। जैसे आपने अगर पहले पढ़ा हो, मुझे नहीं पता आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा अहिल्याबाई होलकर के बारे में, और अगर नहीं पढ़ा तो आपने सीरियल देखा, आपको वो कैरेक्टर अच्छा लगा, वो फीमेल का वो अप्रोच अच्छा लगा, तो आपने फिर वापस जाके हिस्ट्री पढ़ी। तो ये भी इन सीरियल्स की ही देन है कि आपका इंटरेस्ट जगाते हैं, आपको उस कैरेक्टर के बारे में जो हिस्ट्री में था, जो जिसके ऊपर सीरियल बन रहा है, उसके लिए आपकी और जानकारी और क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं कि आप उनके बारे में और जाने। तो ये मुझे पार्ट अच्छा लगता है। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर तो चीजें होती ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फिक्शन है, अल्टीमेटली ड्रामा है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपने कमेंट के जरिए मुझे इतनी सारी बातें करने का मौका दिया, धन्यवाद। अगला कमेंट है महेश कुमार जी का। महेश कुमार जी लिखते हैं, गलत काम करते करते और हर समय बच के निकलने से द्वारकाबाई, धनाजी और गुनु जी को अंधा बना दिया, और इन्होंने गारंटी से मान लिया है कि वो अपनी मनमानी कभी भी कर सकते हैं, परंतु इसी कारण पाप का घड़ा भर जाने का समय आ गया है। अब देखो आगे क्या होता है। करेक्ट है आपकी बात, क्योंकि कितनी देर तक मनमानियां करेंगे, आखिरकार कभी तो इस पे जो है अंकुश लगेगा और दिखेगा बाकी लोगों को कि ये रिश्ते की आड़ में, ये अपनों की आड़ में बहुत बड़ी बड़ी चुरियां लेके बैठे हुए हैं, और वो डेफिनेटली पाप का घड़ा जो है अब भर चुका है, भर रहा है और ज्यादा भरेगा। तो ये चीजें हैं, डेफिनेटली आपकी बात सही है कि अब ये लोग एक्सपोज होंगे, क्योंकि सब लोग अब यही बोल रहे हैं कि इनका काम तमाम होना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका महेश कुमार जी, आपके कमेंट काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है त्रिपत कौर का, ये लिखती हैं, खंडेराव से वो नकाबपोश टकराया और निग्लेक्ट किया, उसको पकड़ना चाहिए था। मैं आपकी बात से त्रिपत कौर जी बिल्कुल सहमत हूं। मैं तो इस बात पे भी हैरान हुई कि वो निकल गया, चलो अचानक से नहीं पकड़ा, बट जब वो भागा उसके बाद सैनिकों के साथ इतनी लंबी वार्तालाप करने का मतलब क्या था, और सैनिक भी वहां खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, दो सैनिक पीछे खड़े हैं, उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। सीन की डिमांड कभी कभी ऐसी होती है, मगर कभी कभी ऐसी जो है चीजें करना भी जरूरी होता है कि एक राजा है, एक युवराज है, आपके सामने कोई ऐसे भाग रहा है तो आपको पकड़ना चाहिए कि कारण क्या है। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैंने भी ये चीज नोटिस की थी त्रिपत कौर जी, थैंक यू सो मच।
अगला कमेंट है राम प्रकाश जी का, ये लिखते हैं सीरियल बहुत ही बढ़िया है, समय बढ़ाया जाए, शनिवार को भी आए। तो राम प्रकाश जी, ये कमेंट्स आजकल बहुत आ रहे हैं, सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं और ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सीरियल में जो आप चाहते हैं वो होगा, जैसे कि समय बढ़ाना और शनिवार को भी आए। तो मैंने आपका कमेंट इसीलिए शामिल किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कमेंट्स जो हमने सोमवार की वीडियो में ऐड किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.